जय माँ का दिव्य शक्तियाँ अगर इन 7 में से कोई 1 या 2 लक्षण भी आपके अंदर हैं तो आप कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हैं। जय जय महाकाली। तो कैसे हैं आप? मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके कर दीजिए। तो आज हम बात करेंगे दिव्य शक्तियाँ अगर इन 7 में से कोई भी 1 या 2 लक्षण भी आपके अंदर हैं तो आप कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हैं। देखिए, यह हमें कैसे पता चलेगा कि हम कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हैं? आपको मैं बताती हूँ, अपने आस-पास किसी सुगंध का महसूस होना, आपको हमेशा कोई खुशबू आती रहती है। देखिए, आपके घर में अगर कोई दिव्य शक्ति का वास होगा, तो आपके घर में खुशबू आती रहेगी, एक सुगंध। आपने परफ्यूम नहीं छिड़का, आपने कोई रूम फ्रेशनर नहीं लगाया है, लेकिन आपके घर में खुशबू आ रही है। तो यह एक संकेत होता है कि दिव्य शक्ति हमारे घर में है। आपको पता होगा कि जब कोई गलत एनर्जी हमारे घर में होती है तो हमारे घर में दुर्गंध आने लग जाती है। तो अगर आपको खुशबू आ रही है तो यह एक संकेत होता है दिव्य शक्तियों का कि वह आपसे जुड़ चुकी हैं। कण-कण में भगवान मौजूद हैं, पर यह एहसास हर व्यक्ति को दिखाई नहीं देता है। कुछ ही ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें भगवान कुछ ही व्यक्तियों को ही अपने होने का आभास दिलाता है। आपको यह कैसे पता चलेगा? कोई दिव्य शक्ति आपको सदा देख रही है, वह आपका साथ दे रही है। तो आइए मैं बताती हूँ आपको। सपने में अगर आपको सांप दिख रहा है और यह बार-बार आपको दिखाई दे रहा है, तो ऐसे में आप बहुत सारा धन अर्जित करेंगे, मान-सम्मान को प्राप्त करेंगे। इसका मतलब है कि आपकी मनोकामना पूर्ण होने वाली है। आपको भोले बाबा की पूजा करनी चाहिए, उनके मंत्र का जाप करना चाहिए। भोले बाबा का दिन सोमवार का है। सोमवार को भगवान को जल अभिषेक कीजिए अगर आप रोज़ नहीं कर सकते हैं, और उनके मंत्र का जाप कीजिए, ओम नमः शिवाय। उनको भोग प्रसाद चढ़ाइए, क्योंकि भोले बाबा की आप पर कृपा है। यह एक संकेत दिखाता है। दुख हो या सुख, हमेशा भगवान को मनाने वाला व्यक्ति, जो भगवान को मानता है हमेशा ही, चाहे दुख चल रहा है चाहे सुख है, वह भगवान को मानता है, उसका विश्वास कभी भी अडिग नहीं होता है। तो ऐसा भगवान पर भरोसा करने वाला व्यक्ति सभी परेशानियों से निकल जाता है। यदि आपको मंदिर दिखाई देता है, बहुत ही कम भाग्यशाली लोग होते हैं जो सपने में भगवान के दर्शन करते हैं, मंदिर देखते हैं, किसी सिद्धपीठ मंदिर को देखते हैं। तो आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हैं। अगर आप मंदिर को देख रहे हैं, माँ काली को देख रहे हैं, भोले बाबा के दर्शन कर रहे हैं, तो आपको इन संकेतों को समझ जाना चाहिए। अगर आपको माँ लक्ष्मी के पैर दिखाई देते हैं सपने में, माँ को मेहंदी लगाए हुए आपको पैर दिखाई दे रहे हैं, पैरों में बिछुए पहने हुए हैं, पाजेब पहनी हुई हैं, तो यह भी एक स्वप्न आपको दर्शाता है। आपको कन्या के दर्शन हो रहे हैं, लाल लाल चुनरी आपको दिखाई दे रही है, चूड़ियाँ दिखाई दे रही हैं, तो यह माता काली के, माँ दुर्गा के संकेत होते हैं कि माता की कृपा आप पर है। ऐसी स्थिति में कोई बहुत बड़ा कार्य होने वाला है आपके द्वारा जो कार्य, कोई बहुत ही बड़ा कार्य होने वाला है, आपने जिसके लिए जन्म लिया है, ऐसा कोई कार्य आपसे होने वाला है। और दूसरों के दुखों को, जो दूसरों पर दुख आता है, अपना दुख आप समझते हैं, आप दूसरों की परेशानियों में उनकी परेशानियों को ख़त्म करना चाहते हैं। आपका दिल भी रोने लग जाता है जब आप किसी को परेशान देखते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों के ऊपर हमेशा भगवान की कृपा बनी रहती है, वह भगवान को हमेशा ही प्रिय होते हैं। तो मैं आशा करती हूँ आपको मेरी जानकारियाँ अच्छी लगती होंगी। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आपको कैसे पता चलेगा कि किसी दिव्य शक्ति ने आपको छुआ है? जब कोई व्यक्ति किसी मंत्र का जाप करता है या पूजा अर्चना करता है, तो उसके इष्ट देव की उसे कृपा मिलने लग जाती है। जब हम किसी मंत्र का जाप करते हैं, हम रोज़ एक नियम से एक समय पर पूजा करते हैं, तो हमारा जो मंत्र है वह सिद्ध होने लग जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब आप सिद्धि की तरफ जाने लग जाते हैं, तो दिव्य शक्तियाँ हमसे उन्हें एक लगाव हो जाता है, वह भी हमारे साथ रहना शुरू कर देती हैं, हमारे घर में वास होने लग जाता है। आप पूजा कर रहे हैं, आपके घर में सुगंध आ रही है, इत्र की सुगंध आ रही है, आपके शरीर में से सुगंध आ रही है, एक माहौल एक ऐसा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, आपको खुशी महसूस हो रही है, तो आप समझिए कि आपके घर में
दिव्य शक्तियों का वास हो चुका है। आपके इष्ट देव प्रसन्न हो चुके हैं और जागृत हो चुके हैं। आपको उनकी पूजा हमेशा और ज़्यादा उनका स्तर बढ़ा देना है। आपको घंटियों की आवाज़ सुनाई दे रही है। आपकी आंखें ब्रह्म मुहूर्त में खुल रही हैं, 3 से 4 बजे के बीच, 5 बजे के बीच। तो आप इसको समझ के आप अपनी पूजा का स्तर बढ़ाइए, जिससे आपकी पूजा और ज़्यादा कार्य करेगी। आप सिद्धि की तरफ जाएंगे। आपको अपने सवालों के जवाब मिलने लगते हैं। आप जब पूजा करते हैं, आंखें बंद करते हैं, तो आप जो परेशान होते हैं, आपको आपकी परेशानियों का हल मिलने लग जाता है। तो यह भी एक संकेत होता है कि दिव्य शक्तियाँ हमारी मदद कर रही हैं, हमारी सहायता कर रही हैं। आपको दिव्य शक्तियाँ आपका साथ दे रही हैं। तो आपको भी उनका इसी तरह से साथ निभाना है। आपको उनका भोग प्रसाद देना है समय समय पर, और रोज़ डेली उनके आप जिस मंत्र का जाप करते हैं, 1 या 2 माला आपको ज़रूर करनी है। हफ्ते में 1 बारी आपको जो है हवन ज़रूर करना है। मैंने आपको बताया था, क्योंकि ये शक्तियों को इन सिद्धियों को भी संभालने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है हमें, इन्हें कायम रखने के लिए। देखिए, जब हम इनका भोग प्रसाद समय समय पर देते हैं, तो यह भी हमारे पास सदैव के लिए रहती हैं और यह हमारे से खुश हो जाती हैं, खुश रहती हैं। ये कभी भी नाराज़ नहीं होती हैं। भगवान की विशेष कृपा के संकेत होते हैं। अगर आप पूजा पाठ करते हैं, आपके घर में भगवान का वास हो जाता है, पर आप जब पूजा नहीं करते हैं, आप किसी कारण से, या आपका मन ही नहीं कर रहा है, तो भगवान भी नाराज़ हो जाते हैं और वह हमें छोड़कर चले जाते हैं। तो ऐसा ना हो कि भगवान हमसे खुश हुए, हमने और वह हमारे घर में आए और हमने जब उनका आदर सम्मान नहीं किया और वह नाराज़ होकर चले गए। तो ऐसा ना हो, इसके लिए आपको अपनी पूजा का स्तर बढ़ाना है। बहुत से लोग घर में भगवान का वास तो कर लेते हैं, मगर उन्हें इस बात का पता ही नहीं होता कि हमारे घर में भगवान का वास है। इससे भी भगवान वो ये कहते हैं, भगवान ने हमारे लिए किया ही क्या है, भगवान क्या करते हैं। तो इससे भी भगवान नाराज़ हो जाते हैं। ऐसे शब्द कभी भी नहीं बोलने चाहिए। और यदि घर के आसपास आपको पक्षी, चिड़िया दिखाई देती हैं, चिड़िया ने घोंसला बना लिया है किसी खिड़की पे, किसी दरवाजे पे, घर के मुख्य दरवाजे पे, तब भी आपको समझ लेना चाहिए कि आपके घर में दिव्य शक्तियों का वास हो गया है। पूजा के दौरान घर में कोई अतिथि आ जाता है और वह आपके लिए कोई गिफ्ट भी लेकर आया है, तो यह भी एक भगवान का ही इशारा होता है कि भगवान आपकी पूजा को स्वीकार कर रहे हैं। आपके दिए में आपने जो दिया जलाया है, दीपक जलाया है, उसकी लौ तीव्र तरह से जल रही है, लहरा रही है। तो यह भी एक भगवान का संकेत होता है। जय माँ काली।